ये पेशेंट की वो बताएगी, पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएगी, पेशेंट के जो कंसर्ट साइन हो रखे हैं वो बताएगी, पेशेंट की कौन सी साइड है ये बताएगी, पेशेंट को क्या एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज दिया है वो बताएगी, पेशेंट को क्या प्रीवियस हिस्ट्री है, उसको पहले बीपी शुगर या वट जो भी डिजीज है उसके बारे में बताएगी, पेशेंट एनपीओ है कि नहीं है वो बताएगी, पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन किया है कि नहीं किया है वो उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को पूछना है, ठीक है। ये भी पेशेंट की जो सेफ्टी के मेजरमेंट है उनमें ही आता है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना आप लोगों को। पेशेंट अगर पॉजिटिव है, वायरल लोड पॉजिटिव है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को होनी चाहिए। ये सब पेशेंट सेफ्टी में ही आते हैं, ठीक है। फिर अगर ओटी से पेशेंट तुम शिफ्ट कर रहे हो आईसीयू में या वार्ड में, तो ओटी वालों को क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। ओटी से जाता है तो ओटी वालों की मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट सेडेशन में होता है, थोड़ा सा ड्राउजी होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा होता है, उसके पैर मूवमेंट नहीं हो रहे होते हैं, तो वो गिरने के चांसेस उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेशेंट हमें लिफ्ट एंड शिफ्ट करना होता है। उस टाइम पे पेशेंट खुद नहीं जा सकता। उस टाइम पे हमें क्या करना है, सपोज हम पेशेंट को ओटी से आईसीयू शिफ्ट करें तो जो ट्रॉली लेके आएंगे पहले उसको शीट से पकड़ के अच्छे से सारे श्योर करेंगे कि हाँ हमने सबने अच्छे से पेशेंट को होल्ड कर लिया है, एंड देन 1 2 3 लिफ्ट एंड शिफ्ट, मतलब एक साथ करना है ये सबने। ये नहीं कि एक जना पैर उठा रहा है और सिर उठाया नहीं है, पेशेंट का आधा भाग उस पे चला गया ट्रॉली पे और अपर भाग वहीं पे है, तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। सेकंड, हमें क्या करना है कि जैसे पेशेंट शिफ्ट हो जाए, कभी तुमने देखा होगा एनेस्थीसिया से पेशेंट उठता तो एकदम से ऐसे ऐसे हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, तो उसमें क्या है, हमें साइड रेलिंग लगानी है। साइड रेलिंग पेशेंट की सेफ्टी तो है ही है, हमारी खुद की भी सेफ्टी है। अगर पेशेंट गिर जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल तो हम ही लोग है ना उस चीज के लिए, तो वो